स्टूडेंट्स, मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ इंग्लिश कोर का किस तरह से आपके पेपर में कल ब्लूप्रिंट में क्वेश्चन छपने वाले हैं। फाइनली मैं लेकर आया सेट 3। इससे पहले मैंने आप लोगों को सेट 1 सेट 2 प्रोवाइड किया था और ये जो सेट 3 है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेट 3 को जरूर कीजिएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोनों सेट को करने के बाद इस सेट को जरूर देखिए। ऐसा ही प्रश्न आपके फाइनल एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगी। जरूरी नहीं है कि जो आप लोगों का एग्जाम जो है यहाँ पे हो रही है ब्लूप्रिंट का, ये क्वेश्चन फाइनल में नहीं आएगा। याद रखिएगा इसी बेस पे आपके फाइनल एग्जाम में होगी। और आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि बार बार कि सर आप ओरिजिनल पेपर अपलोड कीजिए, या बार बार व्हाट्सअप कर रहे हैं कि सर क्वेश्चन बताइए कल कौन से क्वेश्चन आएगी। देखिए आज के बाद जितना भी वीडियो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया हूँ, ब्लूप्रिंट के जिस दिन एग्जाम होती थी सारा का सारा कंटेंट मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर देता था। लेकिन आज मेरा जो है तबीयत सही नहीं होने के कारण मैं आज आप लोगों को क्वेश्चन प्रोवाइड नहीं कर पाया हूँ। लेकिन हाँ, जितना क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कल के पेपर में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं छपेगी, ठीक है। तो बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को आप लोगों को ध्यान से देख लेना है और फाइनल एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत ही बेहतरीन तरीके से अगर तैयारी करना चाहते हैं, अभी भी समय है, तो आप लोग मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करके बेहतरीन तरीके से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि कल जो आप लोगों का एग्जाम होगी ना, वहाँ पे आप लोगों का किस तरह से क्वेश्चन आएगी, किसमें तो बताएंगे सर हम लोगों का क्वेश्चन आएगा किससे फाइनल एग्जाम में। आपका ऑब्जेक्टिव में तो आपको पता ही है, ऑब्जेक्टिव हम लोग अभी डिस्कस करने वाले। सब्जेक्टिव के बारे में बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। सब्जेक्टिव में जो मैं चैप्टर में बता रहा हूँ ना, ये चैप्टर आप लोगों का जो विस्तास बुक का जो द एनिमी है, इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। तो देखिए जो एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ रहे हैं, जो भी स्टूडेंट है, जो कॉमर्स आर्ट्स साइंस जो भी लिए हैं, जो बैच परचेस किए हैं, एक बार आप लोग जाकर ऐप को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इंग्लिश कोर में टच करना है। इंग्लिश कोर में टच करने के बाद आप लोगों को जहाँ पे लिखा रहेगा इंपॉर्टेंट और सब्जेक्टिव क्वेश्चन, देखिएगा ऑल चैप्टर सब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिखा रहेगा। जहां पे मैंने आपको बताया था कि अगर इस सब क्वेश्चन को कर लेते, देखिए ये एक पीडीएफ है, कितना है पीडीएफ है, ये पीडीएफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। इसी तरह से आपको फ्लेमिंगो का अलग मिला होगा, उसके बाद आप लोगों को पोएट्री सेक्शन का भी अलग मिला होगा, है ना। तीनों सेक्शन को एकदम चार्ट लेना है। इससे बाहर ना जब फाइनल एग्जाम बैठेंगे ना, क्वेश्चन नहीं पूछेगी, बस आप लोग ये क्वेश्चन कर लेना है, ठीक है। बाकी आप सबको पता है कि जो चीज़ मैं बताता हूँ वो सिलेक्टेड होती है, ठीक। तो बात कर रहे थे सर, हम लोग सबसे पहले आते हैं सर कि हम लोग कैसे क्वेश्चन आएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन आप लोग याद करना है, मैं थोड़ा सा जूम कर दूं ताकि आपको देखने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप लोगों को मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों को ये याद करना है, याद रखिएगा कौन सा क्वेश्चन है सर। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों का है, हु वाज डॉक्टर सेडो, वेयर वाज हिज हाउस। डॉक्टर सेडो कौन था और उसका घर कहाँ था। मैं आंसर बता दूं, याद रखिएगा। आंसर आप लोग जो एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। डॉक्टर सेडो वाज ए जापानीज डॉक्टर हु हैड स्टडीज मेडिसिन इन द यूएस। He was a great surgeon as well as scientist. He was working a discovery which would keep wounded injury clear. उसके क्लीन, उसके बाद लिखा है कि his house was, उसके घर कहाँ है, his house was set up upon rock and a beach. His family consisted of his wife हना। यानी जो डॉक्टर सेडो थी उनका वाइफ तो जो थी वो हना है, और हना एक क्या है तो बताएंगे सर नर्स थे। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को जो एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बेहतरीन तरीके से वहाँ पे प्रोवाइड कर चुका हूँ थ्योरी लेक्चर। और मैंने यही बताया हर एक वीडियो में कि अगर थ्योरी लेक्चर अगर आप लोगों को पता नहीं है तो याद रखिएगा आपको एग्जाम में मजा नहीं आएगा लिखने में। क्यों? क्योंकि थ्योरी लेक्चर में होता है कि आप पूरा माइंड में पूरा स्टोरी को सेट किया जाता है, जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक ज्वाइन नहीं किए, बिल्कुल आप लोग जहां भी पढ़ रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, ट्यूशन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, एक बार आप लोग मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन में जरूर स्टडी करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर हो गया। फिर आप लोगों को कौन सा क्वेश्चन करना है, जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं उसको कर लेना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन करना है। दूसरा क्वेश्चन करना है सर ये, व्हाट विल डॉक्टर सेडो एंड हिज वाइफ डू विथ द मैन। इस क्वेश्चन को आप लोगों को करना हर हाल में, जो चीज मैं बता रहा हूं उसको करना है बाबू, याद रखिए कल टपकेगा आपके एग्जाम में। दो क्वेश्चन में बताया। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है क्या, कि व्हाट विल डॉक्टर सेडो टू गो टू डू गेट राइड ऑफ द मैन। इसके बारे में आप लोगों को बताना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर यहाँ पे ऑलरेडी बेहतरीन तरीके से लिखा हुआ है। मैंने 3 क्वेश्चन बताया, तीनों क्वेश्चन ही आपके पेपर का जाएगी, ठीक है। तीनों में से कोई भी क्वेश्चन अगर पूछे जाएगी द एनिमी चैप्टर से, तो तीनों क्वेश्चन में से 1-2 क्वेश्चन आपके पेपर में 100% छपेगी। तो तीनों क्वेश्चन को आप लोग कर लेना है। जो एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं बाबू, आप लोग को ऑलरेडी नोट्स में प्रोवाइड कर दिया हूँ, जाके आप लोग देख सकते हैं। अब आते हैं सर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछिएगा हमारे पेपर में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए, अगर स्टोरी नहीं पता है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रट्टा लगाकर भी आप लोगों को नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए ये इंग्लिश है, हिंदी नहीं है। इंग्लिश एक्चुअली देखा जाए तो मैं सब स्टूडेंट को नहीं बोलूंगा, लेकिन 90% ऐसे स्टूडेंट है जो इंग्लिश को हार्ड सब्जेक्ट समझते हैं। आप सोचिए हार्ड ऑलरेडी आप समझ रहे हैं,
पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपको रट्टा नहीं लगा सकते क्योंकि आपको स्टोरी पता नहीं है। यहाँ पे ये तो नहीं है ना कि मोहनजोदड़ो की शाब्दिक अर्थ क्या था, मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, सुबह शाम रटते आ रहे, ये तो नहीं है ना। यहाँ पे आपको समझना होगा और समझने के लिए थ्योरी पता होना चाहिए। थ्योरी कहाँ पे मिलेगा आपको बेहतरीन तरीके से, तो याद रखिएगा बच्चों की तरह समझाया गया है मिसाइल क्लासेस के आपके, एकदम जाएं डाउनलोड करें, बेहतरीन तरीके से तैयारी करें, ठीक है। सर्वेंट रिफ्यूज टू हेल्प बिकॉज, क्या हेल्प किया था बताएंगे सर, आउट ऑफ फेयर पहला होगा, उसके बाद बिकॉज ऑफ, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, सी यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं फास्टली बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि आप लोगों का एग्जाम में आप लोग को प्रिपेयर करना भी होगा। वाई वाज नॉट डॉक्टर सेडो सेंट टू द बैटल फाइट, तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा ही वाज सपोज टू ऑफर हिज सर्विस टू द जनरल हु वाज इन पेन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाई डिड डॉक्टर गेट राइड ऑफ द अमेरिकन सोल्जर, अमेरिकन सोल्जर को क्या था, तो बताएंगे सर ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाई डिड द जनरल स्पेयर द व्हाइट अमेरिकन सोल्जर, व्हाइट अमेरिकन सोल्जर क्या था, बताएंगे टू स्पेयर हिज ऑन लाइफ, पहला तो सही होगा ही होगा, दूसरा भी सही हो जाएगा, तीसरा भी। मैं स्टोरी पढ़ नहीं रहा हूँ, जब मैं स्टोरी समझाना चलूँ ना तो फिर समय में बहुत ही ज़्यादा लग जाएगा, इस कारण से मैं स्टोरी को आप लोगों को नहीं समझा रहा हूँ, इस बात पर सहमत है, ठीक है। और स्टोरी देखना चाहते हो तो एप्लीकेशन में देख सकते हैं। व्हाट टाइप ऑफ पर्सन द जनरल वाज, तो क्या था बताएंगे से ए सेल्फिश मैन, क्या था, एक सेल्फिश मैन, और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं कि आफ्टर सीइंग द मैसेंजर व्हाट वाज हना रिएक्शन, कैसे रिएक्शन हो रही थी, तो बताएंगे सर ऑप्शन नंबर क्या था, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। कई बार एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया कि हना कौन है, तो बताएंगे सर डॉक्टर सेडो को वाइफ। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाई डिड द एंगल कम टू द डॉक्टर, क्या होगी, इन इन्फॉर्म अबाउट द जनरल्स पेन, ऑप्शन नंबर क्या था, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। मूव करते हैं अगला प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, व्हाट टाइप ऑफ पर्सन वाज डॉक्टर फादर, डॉक्टर सेडोस फादर क्या था, बताएंगे डॉक्टर सेडोस फादर ए ट्रूथ पोर्ट्रेट एंड ए ट्रेडिशनल पेयर पर्सन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ऐसा ही फाइनल एग्जाम छपेगी, टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है। मैंने आप लोगों को सिलेक्टेड क्वेश्चन भी धीरे धीरे प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। जो एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं एक बार आप लोग याद रखिएगा, एक सब्जेक्ट में आप लोगों को 5 सेट प्रोवाइड करेंगे, 5 सेट हो गया आप लोगों का टर्म 1 का और 5 सेट हो गया आप लोगों का टर्म 2 का, ठीक है। टर्म 2 का इन 5 सेट में आपको याद रखें, टर्म 1 में पूरा का पूरा एमसीक्यू होगी, पूरा ऑल याद रखिएगा। फाइनल एग्जाम में जो आएगी ना उसका पूरा हूबहू क्वेश्चन यहाँ पे होगी, हूबहू, और इसमें भी आप लोगों को हूबहू मतलब सेम टू सेम होगी, यहीं से क्वेश्चन उठा के पटकेगा फाइनल एग्जाम में। और मैंने आप लोगों को बताया था कि पॉलिटिकल जियोग्राफी, उसके बाद मैंने आप लोगों को हिस्ट्री, 3 सेट आप लोगों को प्रोवाइड किया था, तीनों सेट आप लोगों को कुछ देर बाद डिलीट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप लोगों को वहाँ पे सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों को अभी नहीं पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सिलेक्टेड क्वेश्चन एग्जाम से 1 महीना या 15 दिन पहले दिया जाता है। तो मैं आशा करता हूँ मेरे प्यारे, जो लिख लिए हैं अच्छी बात है, जो अभी तक नहीं लिखे आप लोग टेंशन ना ले, आप लोगों को धीरे धीरे मिलना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। चाहे वो इंग्लिश कोर लिए हैं या इकोनॉमिक्स लिए हैं, कुछ भी लिए आप लोगों को मिल जाएगा। क्वेश्चन, डॉक्टर मैरी सेडो मैरी ए जापानीज गर्ल्स ओनली, तो बताएंगे सर ही डिड नॉट लाइक एनी अदर नेशनलिटी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हु डिड डॉक्टर मेक श्योर द अमेरिकन सोल्जर हैड इजेक्टेड सेफली, तो बताएंगे सर इसका होगी नॉन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, डी इसका राइट आंसर होगा। अब नॉन क्यों होगा ये भी मैंने आपको बताया था क्लास के माध्यम से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाई डिड हना वाज द इंजॉयड पर्सन हरसेल्फ, तो बताएंगे सर बिकॉज ही हर सर्वेंट रिफ्यूज टू द हेल्प एन अमेरिकन एनिमी सोल्जर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, हु वाज हनास रिएक्शन टू द हस्बैंड वर्ड्स, बताएंगे सर सी हैड हेल्ड हर माउथ with her hands and vomited outside the ऑपरेशन रूम, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी, ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए, व्हाट डिड द सर्जन स्पीक एक्रेमेशन टू द हिज वाइफ, तो बताएंगे सर ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। मैं फास्टली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को रिवीजन भी करना होगा इसलिए, ठीक है। चलिए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, और टेंशन नहीं लेना है, आप आने वाला जितना भी ब्लूप्रिंट का एग्जाम होगी सारा का सारा एप्लीकेशन में आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, टेंशन थोड़ा सा भी आप लोगों को नहीं लेना है, ठीक है। तो एप्लीकेशन को बिल्कुल आप लोग डाउनलोड करें, मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, और डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे ब्लूप्रिंट से रिलेटेड, प्रीवियस से रिलेटेड, सिलेक्टेड क्वेश्चन और थ्योरी लेक्चर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, सारा का सारा चीज़ वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। तो अगला जब आप लोगों का एग्जाम होगी ब्लूप्रिंट का सारा का क्वेश्चन वहाँ पे डाल दूंगा, टेंशन आप लोगों को नहीं लेना है, ठीक है। वाई
वाज डॉक्टर सेडो वाइफ अपसेट, क्यों अपसेट था तो बताएंगे सर ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर व्हाइट मीन्स ब्लड, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाई डू डॉक्टर्स बिकम इरिटेबल एंड इम्पेशेंट विद देयर पेशेंट, तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, देखिए आप लोग ये ना सोचे कि एक्सप्लेन सर नहीं कर रहे, देखिए एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ ना क्योंकि समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा, समय आप लोगों को बहुत ही कम है क्योंकि कल ही आज ही आप लोगों को यानी सुबह को आप लोगों को एग्जाम देना है। व्हाई डिड द जनरल ऑर्डर द अरेटिस्ट ऑफ डॉक्टर सेडो टू रिप्लेस ए व्हाइट वन, बताएंगे सर ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे जब मूव करते हैं, अगला प्रश्न है कि हाउ वहाना हेल्प डॉक्टर सेडो, क्या हेल्प किया था, तो बाय वॉकिंग ए नर्स, ऑप्शन नंबर क्या था, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। मूव करते हैं अगला प्रश्न पे, डॉक्टर सेडो वाज क्या है, देखिए डॉक्टर सेडो जो है ना जापानीज डॉक्टर था, क्या था, एक जापानीज डॉक्टर था। और चैलेंज करता हूँ ये क्वेश्चन 2024 के फाइनल में छपेगा, एकदम छपेगा एक एक क्वेश्चन को, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन छपेगी कौन सा क्वेश्चन नहीं छपेगी मैं आप लोगों को धीरे धीरे सब कुछ प्रोवाइड करूंगा, बस तो आप लोग पैसेंस बना कर रखें, ठीक है। और हु इज द ऑथर ऑफ द एनिमी लेसन, एनिमी लेसन का ऑथर कौन है, डॉक्टर पार्ल एस बाक, क्या था, डॉक्टर पार्ल एस बाक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाई डिड द डॉक्टर सेडो ट्रीट द सोल्जर व्हेन ही वाज फ्रॉम द एनिमी नेशनलिटी, तो बताएंगे सर ऑल, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आशा करते हैं मेरे प्यारे आप लोगों के लिए मैं बेस्ट ऑफ लक बोलूंगा क्योंकि आप लोगों का एग्जाम जो है अगर तीनों लेक्चर को देख लेते हैं, मैंने लेक्चर 1 लेक्चर 2 और लेक्चर 3 तीनों प्रोवाइड कर चुका हूं, अगर तीनों लेक्चर को देख लेते तो इससे बाहर आपके पेपर में कल के पेपर में क्वेश्चन नहीं छपेगी, ठीक है। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा, बस आप लोग दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा।